हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज है दिनांक 19 सितंबर 2020 और हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आज के जो सारे क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020 में दुनिया का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल राइट है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020 में सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर रहा। दोस्तों भारत के कुछ शहर थे जो पहले तो उनकी रैंकिंग अच्छी थी और 2020 में आके रैंकिंग इनकी ख़राब हो गई। इनमें से कुछ शहर हैं, जैसे दिल्ली की जो रैंकिंग थी वो 68 थी 2019 में, और जो इस समय जो रैंकिंग है उसकी वो 86 हो गई है। दोस्तों ये छोटे से बढ़ता हुआ क्रम जो है वो ये दिखा रहा है कि आप उतने पायदान नीचे लुढ़क गए हैं। यानी अगर आप जितने ही छोटे पायदान पर जाएंगे, जैसे 68 है 67 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर 68 से आप 69 हो रहे हैं तो इसका मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो अगला शहर है वो हैदराबाद है, जिसकी जो रैंकिंग थी वो 67 थी 2019 में और 85 हो गई है 2020 में। मुंबई शहर की जो रैंकिंग थी वो 78 थी 2019 में और 2020 में ये 93 हो गई है। बेंगलुरु की जो रैंकिंग थी वो 79 थी और जो है 2020 में वो 95 हो गई है। तो दोस्तों ये जो रैंकिंग है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट व सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों यहाँ बात आई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सिंगापुर की जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है हलीमा याकूब, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ली शियान लुंग। दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है उसका उसका नाम है सिंगापुरी डॉलर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा। दोस्तों इस एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, विकास खन्ना, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विकास खन्ना ने जो है वो भारत से बाहर रहते हुए कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की हेल्प की, उन्हें खाना मुहैया कराया और उन्हें रहने की व्यवस्था कराई। दोस्तों ये एक शेफ़ हैं और जो है कोरोना महामारी के दौरान ये अमेरिका में थे, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने लोगों की सेवा की। इसलिए इन्हें अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा, जो एशिया सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया जाएगा। दोस्तों इस अवार्ड की जो स्थापना है यानी जो शुरुआत है वो 2014 में की गई थी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एशिया का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया जाएगा। दोस्तों सबसे लंबा पुल, ये याद रखिएगा, एशिया का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, ब्रह्मपुत्र, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये रोड पुल जो है वो असम व मेघालय को आपस में जोड़ेगा। दोस्तों इसकी जो लंबाई होगी वो 20 किलोमीटर होगी और ये लगभग 8 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ बात आई है असम की, तो असम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है। उनके राज्यपाल का जो नाम है वो जगदीप सुखी है। मेघालय के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है और इसको जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम कानराड संगमा है। जो इसके गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं उनका नाम सत्यपाल मलिक है। दोस्तों बात आई है ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। दोस्तों इसे बांग्लादेश में जो है जमुना नाम से जानते हैं और तिब्बत में जो है एयरलुंग संगपो के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास है। दोस्तों इसे जब ये बांग्लादेश में पद्मा नदी यानी भारत की गंगा नदी के साथ मिलती है तो इसे मेघना नाम से जाना जाता है। दोस्तों पद्मा को भारत में गंगा नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब ये पद्मा के साथ मिलती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है और बाद में ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में सबसे तेज़ 3000 रन पूरे करने वाले
दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, ग्लेन मैक्सवेल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने ये इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा पूरा किया। दोस्तों इसके पहले जो है ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के जूस बटलर के नाम था, जिन्होंने 2532 गेंद में 3000 रन पूरे किए थे। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने ये रिकॉर्ड 2440 गेंद में बनाकर पूरा किया, यानी जूस बटलर से कुल 92 गेंद कम। दोस्तों यहाँ बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबेरा है, और जो इसकी महारानी है उनका नाम एलिजाबेथ द्वितीय है। यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम क्वेंटिन ब्राइस है, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम स्कॉट मॉरिसन है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। दोस्तों बात आई है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों इंग्लैंड की जो राजधानी है वो लंदन है, और जो इसके पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम बोरिस जॉनसन है। और यहाँ की मुद्रा जो है पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग इसको पूरा बोलते हैं और पाउंड शॉर्ट में बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ की भी महारानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय हैं। एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो 1952 से अब तक यहाँ की महारानी है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है वो कुशल श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके विकास के लिए शुरू की गई है। दोस्तों यहाँ बात है ये उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों पेटीएम फर्स्ट गेम जो है वो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप क्रिकेट, फुटबॉल और रमी जैसे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम सचिन तेंदुलकर है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो है वो भारत के एक महान क्रिकेटर हैं। इन्होंने भारत के लिए 200 टेस्ट में 15,921 रन बनाया है, और 463 ओडीआई मैचों में 18,426 रन बनाया है। दोस्तों इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों ये विश्व के प्रथम बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था वनडे मैच में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनाई गई सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? दोस्तों सबसे ऊंचाई पर यानी सबसे हाइट पर सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? तो दोस्तों इस सुरंग का नाम है अटल टनल। दोस्तों इस सुरंग का नाम पहले जो था वो रोहतांग दर्रा था, और ये रोहतांग दर्रा इसलिए पड़ा था कि यह रोहतांग दर्रा के समीप बन रहा था। तो दोस्तों इसका नाम जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर है, और जो इसकी लंबाई जो है वो लगभग 9 किलोमीटर यानी 8.9 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों यहाँ बात आई है अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, और मृत्यु जो है वो 16 अगस्त 2018 को हुई थी। दोस्तों ये जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने राष्ट्र धर्म, पंचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अनेक पत्रिकाओं की जो है संपादन भी किया था। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में थॉमस उबर कप 2020 टूर्नामेंट का आयोजन रद्द किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इस खेल का जो आयोजन है वो इसलिए रद्द कर दिया गया कि कोरोना वायरस से बहुत सारे खिलाड़ी संक्रमित थे, और उन्हें कोरोना वायरस हो जाने का डर था। दोस्तों इसका जो आयोजन है वो आरहूस और डेनमार्क में होने वाला था। और दोस्तों ये जो थॉमस लिखा है, तो थॉमस अक्सर ये माना जाता है वो पुरुषों के लिए विश्व चैम्पियनशिप टूर्नामेंट, और उबर जो है वो महिलाओं के लिए विश्व चैम्पियनशिप टूर्नामेंट होता है। तो दोस्तों इसका ये कप जो है वो सी यानी बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है
बैडमिंटन सी बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों इसका जो वर्तमान विजेता है वो जापान है। इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में कोसी रेल मेगा पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों इस मेगा पुल का जो है उद्घाटन वो वर्चुअल रैली के दौरान हमारे देश के पीएम श्री मोदी के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये जो कोसी रेल मेगा पुल है वो बिहार में है और ये कोसी नदी पर बना हुआ है। दोस्तों इस रेल पुल द्वारा जो है कोसी और मिथिलांचल को आपस में जोड़ा गया है। इससे जो है 9 दशक बाद कोसी और मिथिलांचल रेल मार्ग को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो कोसी रेल मार्ग पुल है ये कोसी नदी पर बना हुआ है और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ कोसी नदी यहाँ माना गया है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं और ऐसा इसलिए कहते हैं कि सामान्य दिनों में तो ये सही रहती है और ये निचले स्तर पर बहती है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो ये अपना विकराल रूप ले लेती है और चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है और बहुत सी तबाही मचती है, बहुत सारे घर डूब जाते हैं, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ बात आई है बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों बिहार की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नीतीश कुमार है और इनकी बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। इसके जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल जो हैं उनका नाम फागू चौहान है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस बल्लेबाज को मिला है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है विराट कोहली डी, ये बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों विराट कोहली को जो है वो आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। दोस्तों विराट कोहली जो है भारतीय टीम के कप्तान हैं और इन्हें 871 रेटिंग के साथ जो है वो वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। दोस्तों विराट कोहली ने ओडीआई में यानी वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने कुल 43 शतक लगाए हैं। दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ टेस्ट मैच की तो स्टीवन स्मिथ जो है वो कुल 911 अंक के साथ पहले नंबर पर हैं। और अगर बात करें टेस्ट में तो विराट कोहली के बारे में, तो विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं, ये 886 अंक के साथ। दोस्तों विराट कोहली ने टेस्ट मैचों में 27 शतक लगाए हैं, जिसमें 7 दोहरे शतक शामिल हैं। दोस्तों अगर बात करें वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान की, तो भारत के ही रोहित शर्मा 855 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों यहाँ आईसीसी की बात आई तो आईसीसी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। मुख्यालय जो इसका है वो दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हैं वो मनु साहनी हैं। चेयरमैन जो हैं इसके शशांक मनोहर हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी मडुआडी, ये बिल्कुल राइट है। मडुआडी का जो नाम है वो बदलकर बनारस रखा गया है। दोस्तों बनारस नाम जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा 18 अगस्त 2020 को ही इसे नाम बदलने का प्रस्ताव या आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन राज्यपाल द्वारा इसे, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, वो 17 सितंबर 2020 को उन्होंने ये मंजूरी दी है। दोस्तों मडुआडीह का नाम बनारस करने के लिए जो है वो 3 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा प्रस्तावित की गई थी। दोस्तों इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा कि मडुआडीह का नाम बनारस हो गया, ब है बी से बनारस। तो दोस्तों यहाँ वी वाराणसी और बनारस में आप डिफरेंस ये समझिएगा कि बी से बनारस, वी से वाराणसी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, मानव पूंजी सूचकांक को अंग्रेजी में बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो दोस्तों इसमें जो आपको ऑप्शन है ए 115वां
ये बिल्कुल राइट है। भारत को जो है 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये सूचकांक जो है वो कई देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को का मूल्यांकन करती है। दोस्तों भारत का स्कोर जो 2018 में 0.44 था यानी 0.44 था, वो 2020 में बढ़कर 0.49 यानी 0.49 हो गया है। दोस्तों ये सूचकांक जो है 175 देशों के स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी आंकड़ों का मूल्यांकन करके लिया गया है। दोस्तों ये आंकड़े जो हैं वो मार्च 2020 तक के हैं। दोस्तों यहाँ बात है ये विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों विश्व बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में की गई थी और जो इसकी प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास हैं। दोस्तों इसकी जो सीईओ हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो अंशुला कांत हैं और जो इसके कार्यकारी निदेशक जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वो राजेश खुल्लर हैं। दोस्तों इनके मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं वो कॉर्मेन रिहार्ट व पेनी गोल्ड्सवर्ग हैं। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो दोस्तों वीडियो की सीरीज क्वेश्चन की सीरीज यहीं समाप्त होती है। हम पढ़ते हैं अपने आज के विचार की तरफ। थॉट ऑफ द डे। दोस्तों यहाँ लिखा है पेन इज़ टेम्प्रोरी एंड प्राइड इज़ फॉरएवर। दोस्तों आप अगर कुछ आज कर रहे हैं तो आपको आज के लिए तो दर्द होगा, लेकिन जब आप उसे पा जाएंगे तो आप उसके लिए खुशी महसूस करेंगे। आपको उस पर उसी पेन पर यानी उसी दर्द पर आपको गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों तो पेन को छोड़िए और उठिए और अपने दर्द को भूलकर आप अपने काम में लग जाइए और तब तक ना रुकिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।